मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और उससे पहले हम दोनों 10 साल से डेट कर रहे हैं। हमारा विश्वास इतना अटूट था कि हम किसी की बात कभी नहीं सुनते थे। हमारा रिश्ता काफी अच्छा जा रहा था कि अचानक एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं। मेरे पैरों के नीचे से तो माने जमीन ही निकल गई थी। मेरे जीवन की ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और विनाशकारी घटना थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब खत्म हो गया है। इस बात को मानना मेरे लिए दिक्कत पैदा कर रहा था और सच के स्वीकार करने में मुझे महीनों लग गए। बहन निकली बीवी मुझसे कि केवल बच्चे के खातिर शादी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो व्यक्ति मुझे कभी खोना नहीं चाहता था वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता है। मेरा दुख देखकर और उसके जानने वाले लोगों ने मुझसे कहा कि हो सकता है वो तुमसे मजाक कर रहा हो क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो एक सज्जन पुरुष है। वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैंने विश्वास कर लिया सब लोगों की बातें सुनकर कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मैंने इस बात पर विश्वास कर लिया। फिर एक दिन मेरे पति ने ही वो बात बताई कि जो तुमने सुना है वो सच है। तो मैं खड़े खड़े सुन हो गई थी। पति ने सुनाई प्रेम कथा। मेरे पति ने कही कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था और मैं उसके प्यार में अंधा हो चुका थी। मुझे इन बातों को सुनकर अपने आप की में अपमान महसूस हो रहा था। मैं ये सोच रही थी कि मैं गर्लफ्रेंड, दोस्त और पत्नी के रूप में एकदम परफेक्ट थी। फिर इसने ऐसा क्यों किया? मन बांटने के लिए मैंने किया ये। मैं इस बात को लेकर दुखी जरूर थी। मैंने सोचा कि मेरे पति ने जो गलती की है इसकी सजा मैं अपने आप को क्यों दूं। इसलिए अपना बांटने के लिए मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली और वहां जाना शुरू कर दिया। किस कारण इंसान धोखा देते? मैं जब उससे काफी दूर हो गई तो मुझे 4 महीनों में ये एहसास हुआ कि किसी न किसी कारण से ही इंसान एक दूसरे को धोखा देता है। मेरे जिंदगी में इंसान की एंट्री सब कुछ ऐसा ही चल रहा थी कि मेरी जिंदगी में एक लड़के की एंट्री हुई जो कि मेरे साथ ही काम करता था। वो भी शादीशुदा था पर उसकी शादी में भी कुछ दिक्कतें थी जो हम दोनों को एक दूसरे के दुख को साझा करने के लिए परफेक्ट बनाता था। विवाह के बाद हो जाते हैं संबंध। मुझे उससे मिलकर ये एहसास हुआ कि लोग आखिर क्यों विवाह के बाद भी किसी को अपना बना लेते हैं और उस अनजान व्यक्ति में अपनापन महसूस करते हैं। मैं उससे प्यार करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद में उससे कब प्यार करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। एक बार वो मुझे किस कर रहा होता है तो उसका हाथ मेरे गर्दन और कमर पर होता है। वो मुझे किस करता है और मैं भी वापस किस करती हूँ। फिर झट से मुंह से निकलता है कि चलो अब घर चलें। मुझे क्यों हुई इतनी संतुष्टि किस करने के बाद? मैंने उससे कहा कि ये मैंने क्या किया? मैं एक शादीशुदा इंसान को कैसे किस कर सकती हूँ? तो उसने भी पलटकर यही जवाब दिया। फिर हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और ये सोचने लगे कि ये रिश्ता इतनी संतुष्टि कैसे दे सकता है। मेरी आंखें खुल गई। मैंने इसके बाद ये सोचा कि कैसे लोग शादी के बाद भी एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। वो मुझे छू रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पर मैं उसको रोक भी नहीं पा रही थी। मुझे पता था शारीरिक संबंध बनाना एक बेवकूफी होगी और ये हमारी शादीशुदी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। लव, लस्ट या चीट ये सब होने के बाद मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि शादी के बाद किसी का भी ऐसा करना प्यार, हवस या धोखा देना क्या होता है। आखिर हम इसको क्या कह सकते हैं? साफ शब्दों में कहा जाए तो ये सिर्फ एक धोखा होता है जो मैं आज भी महसूस कर रही हूँ। एडिटर नोट: हालांकि ये पता लगाना मुश्किल है कि लोग शादी के बाद धोखा क्यों देते हैं, पर इतना बताना चाहूंगा कि आपका ऐसा करना आपके साथी को और आपके परिवार को पूरी तरह तोड़ देता है।